Prime Minister Modi is the boss. So when you seeing Kashmir, is there any, because you're traveling with your baby as well? Yes. How old is she? He? 6 months. She's 6 months old. Yes. Okay. And his name is Kasi. Kashi. Yeah. Kashi as in Varanasi. Oh, you've named your daughter after the city of Varanasi. Oh. Yes. Hi Kashi. Hi Kash. देख लीजिए विदेशियों को, उन्होंने अपने बच्चे का नाम जो भोलेनाथ की नगरी है उस काशी के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा है। यह है हिंदुस्तान का लेवल। पाकिस्तानियों, बरनौल शुरू में ही लग गए तुम्हें। All this talk about 5G, 6G, 7G, here in India we have something more powerful than all of those. Guruji. India is in such wonderful hands. This is the most exciting nexus in the world. The US-India relationship is where it is at. शुरू हो चुका है दुनिया भर से जो 20 ममालिक आ रहे हैं, यानी दुनिया भर के जीडीपी का 80%। मैं यहाँ कहूँगा मेरे अपने भाई ये जो है मुस्लिम कंट्रीज, इनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने आज इन जो ममालिक वहाँ पर शरीक हुए हैं उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का पार्ट है, और 370 के तहत जो हरकत हिंदुस्तान ने की उसको उन्होंने आज तस्लीम कर लिया। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मैं कहूँगा इंटायर हमारा नेशनल मीडिया दे शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड प्रोटेस्ट, क्योंकि हम प्रोटेस्ट ही कर सकते। तुम्हारे बाप का कश्मीर है, हिंदुस्तान का ही है, वो तो शुरू से हिंदुस्तान का है। कब्जा तो तुम लोगों ने कर रखा है। शर्म भी नहीं आती इन पाकिस्तानियों को एक कौड़ी की। दोस्तों, पाकिस्तानियों के औकात ये मैडम बता रही हैं, कोरियन मैडम, कि कश्मीर में क्या हो रहा है। An opportunity to showcase the world how beautiful it is and also how peaceful it is. मकबूजा श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप का 3 रोज़ा इजलास शुरू हो चुका है। इफ्तिखार साहब, आलमी मंजरनामे से ये बड़ी खबर है, मैं चाहूँगी कि आप इस पर रोशनी डालें। बिलावल भुट्टो ने भी आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो असम्बली है वहाँ पर खूब आड़े हाथों लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस, ऐसे शब्द सुनकर कानों को अच्छा लग रहा है ना। हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी ऐसी बातें सुनकर और G20 समिट जो सफल हो रहा है उसको देखकर जल भुन गया है। उसके लिए बरनौल तो बनती है, जहां जला है वहां लगाने के लिए बरनौल तो बनती है। दोस्तों, हिंदुस्तान इस समय बहुत ही ऊंचाइयों पर जा रहा है और हिंदुस्तान एक पॉजिटिव छवि वाला देश है। पाकिस्तान की तरह नेगेटिव नहीं, आतंकवादी देश नहीं है। दोस्तों, जो पाकिस्तान कश्मीर का रोना रो रहा था कि ये कश्मीर में क्यों करवा रहे हैं, ऐसा कह रहा था। देख लो क्यों करवा रहे हैं। कश्मीर को तुम लोगों ने बहुत जला दिया। अब कश्मीर तरक्की करेगा, बुलंदियों पर जाएगा, तरक्की की बुलंदियों पर जाएगा। दोस्तों, वीडियो को देखते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम कैसे बुलंदियों पर पहुंचाया। चलिए वीडियो में देखते हैं। और बरनौल की ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तानियों को तो वो भी रेडी है। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो 9.India से ली गई है। वीडियो का टाइटल है श्रीनगर में G20 के खिलाफ पाक में धूप में प्रोटेस्ट, पाक मीडिया शॉक। वीडियो को शुरू करते हैं। मकबूजा श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप का 3 रोज़ा इजलास शुरू हो चुका है। इफ्तिखार साहब, आलमी मंजरनामे से ये बड़ी खबर है, मैं चाहूँगी कि आप इस पर रोशनी डालें। बिलावल भुट्टो ने भी आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो असम्बली है वहाँ पर खूब आड़े हाथों लिया है। दुरुस्त बात है। देखें, जब पता है दुनिया को कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसका केस पेंडिंग है विद द यूनाइटेड नेशन में, तो यहाँ उन चीज़ों का एहतराम करें या फिर अपनी दोस्तियाँ निभाएं। तो ये अपनी दोस्तियाँ निभा रहे हैं और जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसके अंदर जाके एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि उन मुल्कों ने तस्लीम कर लिया आज जो सिचुएशन है उस ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर, उसकी हकीकत को तस्लीम कर लिया और उसके इंतज़ाम और इंसराम को तस्लीम कर लिया। और वहाँ पे जो हुकूमत, काबिज़ हुकूमत है हिंदुस्तान की,
उसकी अथॉरिटी को भी तस्लीम कर लिया। यही चीज़ें होती हैं जब आप इन चीज़ों को तस्लीम कर लें और अपनी नुमाइंदगी वहाँ पे कर लें। इंटरनेशनल नुमाइंदगी और क्या होती है, किसी चीज़ को तस्लीम कर लेना, और इससे महसूस होता है कि यूएनओ ज़वाल पजीर है। और बहुत पहले से समझ आ रही थी कि ये अदारा अब इंसाफ के नाम पर ज़्यादती कर रहा है। इस अदारे ने एक खेल किया इराक़ के ख़िलाफ़, और इसी अदारे के हॉल के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि देखें जी, मैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कितने पड़े हैं, और उस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया गया। उस मुल्क के लाखों अफराद तब उससे मुतासर हुए, हुकूमतें ख़त्म कर दी गई, वहाँ के हुक्मरानों को फांसी दे दी गई। तो यही होता है। और यहाँ भी ये हरकत जो इन्होंने की है, जो ममालिक शरीक हुए, उन्होंने ये इजाज़त दे दी है हिंदुस्तान को, जो जुल्म वहाँ पे कर रहा है, जो ज़्यादती कर रहा है, जो बर्बरियत है, और डेली बुनियादों पर यह वाक़ हो रहा है। तो बिलावल ने वो आज जो ख्यालात का इजहार किया है AJ की असम्बली में, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और ये सोचना चाहिए जो मालिक वहाँ पे गए हैं कि क्या इखलाकी तौर पे इनका जाना बनता था किसी तरीके से भी। मैंने एक चीज़ डिस्प्यूटेड है और आपके इल्म में, और आज से नहीं है और हमारे कहने से नहीं है, इसे पेंडिंग केस इन यूनाइटेड नेशन। सो मैं समझता हूँ बिलावल का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है, और हम उस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, और यही पाकिस्तान का मौक़िफ़। दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट कह रहा है कि ये वहाँ जाके G20 के देश हैं, वहाँ पहुँच के उन्होंने कश्मीर को इंडिया का तस्लीम कर लिया। कश्मीर इंडिया का था, है और रहेगा। अरे डिस्प्यूटेड कहाँ से है? तुम लोगों ने ऑक्यूपाई किया है कश्मीर पे, तुम लोगों का नाजायज़ कब्जा है। और ये मैं तभी कहता हूँ पाकिस्तानी अनपढ़, गंवार, जाहिल और पता नहीं क्या क्या है, मदरसा छाप क्या क्या है। मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं इन पाकिस्तानियों को, मतलब जो फैक्चुअल बात नहीं करते। यूएनओ की दिफाई दे रहा है। यूएनओ का रेजोल्यूशन तो पढ़े गूगल पे, अंग्रेजी आती नहीं होगी पढ़नी, इंग्लिश पढ़ेगा तभी तो पता लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये अनपढ़ लोगों को क्या पता। कहते हैं 3 देशों ने बाइकआउट कर दिया जो पहले इंडिया के कभी समर्थन में आज तक आए ही नहीं। चाइना कभी इंडिया के सपोर्ट में नहीं, उसके साथ इंडिया के हमेशा झगड़े चलते हैं। तुर्की, वो भी इंडिया के ख़िलाफ़ हमेशा जहर उगलता रहता है। सऊदी अरब, उसका थोड़ा अगर वो आ जाता तो पाकिस्तान, तुर्की, ये जो मुसलमान देश हैं ये तो आइसोलेट हो जाते एक तरह से। इसी वजह से सऊदी अरब भी नहीं आया। इसीलिए ये जो भिखारी देश पाकिस्तान है, इसको क्या हक है कमेंट करने का किसी के बारे में? खुद तो भीख मांग मांग के पैसे इकट्ठे करते हो और दूसरों के खिलाफ तुम लोग प्रोपेगेंडा करते हो। अमीर लोगों को जहाँ देखते हो वहाँ तुम लोग कटोरा आगे कर देते हो। अगर कुछ पैसे डाल दिए तो चुप, नहीं डाले तो उनके खिलाफ बकवास करना शुरू कर देते हो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में। जो पाकिस्तान और चाइना के इशारे पे दलाली करके अपना पेट पालते हैं और कश्मीर का चूना करते हैं, उनको ये नहीं पसंद। ऐसे में कश्मीर ने कहा, वो चाइना ने कहा है कि G20 चूँकि भारत एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कर रहा है कॉन्फ्रेंस, इसलिए हम उसमें शरीक नहीं होंगे। और तुर्की का भी यही चांस है कि वो इस मीटिंग में शरीक नहीं होगा, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान और चाइना की इशारे में या उनके कैंप पे चलता है। तो ना आओ भाई। चाइना के लिए तो मेरा क्लियरली मैसेज है। चाइना के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं वांग वेनबिन, उन्होंने जो ये कहा है कि चाइना उन मीटिंग्स का बायकॉट करेगा जो इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेट जम्मू एंड कश्मीर में। तो भाई साहब मैं आपको ये बता दूं वांग साहब, क्या यहाँ तो एक मीटिंग हो रही है, वहाँ आपने गिलगित बल्तिस्तान और POK जो कि पाकिस्तान नाजायज कब्जा करके बैठा है, वहाँ पे आपने पूरे रोड गुजार दिए, CPEC बना दिए, पूरा ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम कर दिया चालू। वहाँ लोकल लोगों का इतना कारोबार, इतना बिजनेस, इतना काम नहीं है जितना तुम्हारे चाइना के लोग कर रहे हैं एक इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड में, और तुम यहाँ पे ये ड्रामे कर रहे हो। बेहतर ये होगा
कि अक्साई चीन को भारत के हवाले करो और चुपचाप भारत की कश्मीर के ऊपर जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट करो। ये पता लगता है कि हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा है। उन्होंने अपनी यकजहती दिखाई है, लेकिन जो बाकी हैं दे शुड शो दैट सेम फीलिंग्स। मैं यहाँ कहूँगा मेरे अपने भाई ये जो है मुस्लिम कंट्रीज, इनको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे भाइयों को, चलो मुसलमानों को छोड़ो, इंसानियत के साथ क्या हो रहा है वहाँ। मुसलमान तो अलग हो गया, आप इंसानियत के साथ क्या कर रहे हैं आप। तो आई थिंक दे शुड टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप। और अभी से मैं कहूँगा एंटायर हमारा नेशनल मीडिया दे शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड प्रोटेस्ट, क्योंकि हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट ही करेंगे, क्योंकि अगर हमने प्रोटेस्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा। हमने प्रोटेस्ट, मैं बताता हूँ 47 के अंदर आपको जूनागढ़ के एक्सेशन पेपर्स आपके पास पड़े, नवाब जूनागढ़ कराची के अंदर उनके पास पेपर हमने किया नहीं। सर शाहनवाज भुट्टो वो पेपर्स लेके आए एक्सेशन के, हमने को बात ही नहीं की। वो पाकिस्तान को आ रहा है, हमने बात नहीं की, हम कश्मीर पे लगे रहे। और इन दी एंड मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने बड़ी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं ब्रसल्स में, वाशिंगटन में और लंदन में। हम डोसाइल हो जाते हैं, हम डोसाइल हो जाते हैं और हिंदुस्तान बहुत प्रोएक्टिव होता है। बैरिस्टर मजीद तरम्बो ये UNCR के और कश्मीर सेंटर्स के जो चेयरमैन थे, आप इनसे पूछें कि हमने क्या क्या नहीं किया कश्मीर के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 steps फॉरवर्ड एंड 4 steps बैकवर्ड। आतंकवाद फैलाया। बीजेपी सर, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी इस पर बहुत बात की है, लेकिन खाली बात महज बात का क्या फायदा। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि क्या भारत के वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ तो लीडर्स जिन्होंने कहते हैं आपस में पाटे ने, एक लीडर जाए तो दूजे उन्होंने गालां कट देने। अगर शहबाज शरीफ अमरीका पहुँच गया तो इमरान खान के बंदे गालां कटन रहे, और अगर इमरान खान अमरीका पहुँच गया तो दूसरों के बंदे गालियाँ दे रहे होते हैं कि यार है कितने आ गया, गंदा है, फलाना है, चोर है, डाकू है, डाकू। दोस्तों देखिए आपने वीडियो पाकिस्तानी वाकई कॉमेडियन हैं बहुत बड़े। कश्मीर का रोना रो रहे हैं कि कश्मीर में G20 क्यों हो रहा है। कश्मीर की इनको बहुत फिक्र है, पर कश्मीर में तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। जैसे ये खुद भिखारी है ना, ये सोचते हैं कि कश्मीर के लोग भी ऐसे ही रहें, कश्मीर के लोग तरक्की ना करें। ये कह रहा है कि हमने कश्मीर के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या किया? आतंकवाद फैलाया कश्मीर में, कश्मीरियों की हत्याएं की, वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे, इवन कि वहाँ के जो मुसलमान थे लोकल, उन लोगों को भी मारा तुम लोगों ने। जो तुम लोगों के खिलाफ जाता था उसको मरवा देते थे। जब से ये 370 और 35A हटा है, कश्मीर तरक्की की राह पर एकदम दौड़ चला है। इसीलिए पाकिस्तान जल के राख हो रहा है, जल रहा पूरा। कहाँ कहाँ जलन हो रही पाकिस्तान को बता नहीं सकते, पर हाँ उसका इलाज बता सकते हैं। बरनौल लीजिए और उसका इलाज लगाइए, शांत रहिए। ये जल रहे हैं भिखारी, और इनके पास है क्या? ना इनके पास पैसा है और ना ही इज्जत। ये कह रहा है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। अरे अनपढ़ो, जाहिलो, ज़रा अपने पाकिस्तान में देख लो। जो पाकिस्तानी चढ़ के आर्मी के कैंप में जाके आर्मी के एयरबेस में आग लगा सकते हैं, पुलिस स्टेशन में आग लगा सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पाकिस्तानियों पर गोली चला रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने कितने पाकिस्तानियों पर गोली चला के उन्हें मार दिया। वो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? आए दिन तुम लोग किसी ना किसी को मार रहे हो या मरवा रहे हो, वो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? पहले अपने घर को तो सुधार लो। भिखारियों को आदत है अपने घर में नहीं देखेंगे, पड़ोस में क्या हो रहा है उसकी इनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, अपने कमेंट से भर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।